आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाइयों, अभी तक जिसने पहला पार्ट नहीं देखा वो जाके देखे। आज भाइयों इस वीडियो में आपके लिए पृथ्वीराज चौहान के विरासत के बारे में बताऊंगा। विरासत। पृथ्वीराज को 14वीं और 15वीं शताब्दी के प्रारंभिक संस्कृत विवरण औसत दर्जे के असफल राजा के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो केवल एक विदेशी राजा के खिलाफ अपनी हार के लिए यादगार था। जैन लेखकों द्वारा लिखे गए प्रबंध चिंतामणि और पृथ्वीराज प्रबंध उन्हें एक अयोग्य राजा के रूप में चित्रित करते हैं, जो स्वयं अपने पतन के लिए जिम्मेदार था। प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो, जिसको राजपूत दरबारों द्वारा बड़े पैमाने पर संरक्षण दिया गया था, पृथ्वीराज को एक महान नायक के रूप में चित्रित करता है। पृथ्वीराज के वंश को बाद के काल में राजपूत वंशों में से एक के रूप में वर्गीकृत किया गया था, हालांकि उनके समय में राजपूत पहचान मौजूद नहीं थी। समय के साथ पृथ्वीराज को एक देशभक्त हिंदू योद्धा के रूप में चित्रित किया गया, जिसने मुस्लिम दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 16वीं शताब्दी की किंवदंतियों ने उन्हें भारत के राजनीतिक केंद्र दिल्ली बजाय अजमेर के, जो उनकी वास्तविक राजधानी थी, का शासक बताया। पृथ्वीराज को अब अंतिम हिंदू सम्राट के रूप में वर्णित किया गया है, क्योंकि उनके बाद दक्षिण भारत में कई मजबूत हिंदू शासक फले फूले और उत्तरी भारत के कुछ समकालीन हिंदू शासक उनके जितने ही शक्तिशाली थे। पृथ्वीराज को समर्पित कई स्मारक का निर्माण अजमेर और दिल्ली में किया गया है। उनके जीवन पर कई फिल्में और टेलीविजन धारावाहिक बने हैं। इनमें हिंदी फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान और हिंदी टेलीविजन धारावाहिक धरती का वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान 2006-2009 शामिल हैं। इनमें से कई पृथ्वीराज को दोषरहित नायक के रूप में दर्शाते हैं और हिंदू राष्ट्रीय एकता के संदेश पर जोर देते हैं। सितंबर 2019 में घोषणा हुई कि अक्षय कुमार ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म पृथ्वीराज में इनका किरदार निभाएंगे। यह यशराज फिल्म्स द्वारा निर्मित की जाएगी। चलो वीडियो खत्म करते। अब अगले पार्ट पर पृथ्वीराज चौहान की और महान गाथा सुनाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय पृथ्वीराज चौहान, जय राजपूताना, जय